एसी नहीं लगवाएंगे, एसी नहीं लगाएंगे, प्राकृतिक भवन बनाएंगे, प्राकृतिक भवन बनाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे। प्रकृति को बचाएंगे। तो काका जी आपने क्या मुहिम छेड़ दिया अब की बार की एसी नहीं लगवाएंगे, एसी नहीं लगवाएंगे। ईब ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल के अंदर भारत के अंदर 15 करोड़ से 16 करोड़ एसी लगना है। अच्छा 15 से 16 करोड़ एसी लग जाएंगे तो वह कितनी गर्म हवा पूरे भारत में छोड़ेंगे। पाएंगे तो। भीतर तुम छीड़े हो जाओगे, बाहर तुम सारी धरती में फूक दोगे। टेम्परेचर 50 तो ऊपर जा लिया, 50 तो ऊपर टेम्परेचर जा लिया, थारे पेड़ पौधे जलेंगे, थारे फसल होगा ना, थारे तुम खाओगे के। तो ये प्रकृति को बचाने की मुहिम है, अपने आप को बचाने की मुहिम है। प्रकृति जो अपना आप ने संभाल लेगी अपना आप, लेकिन मानस नहीं बचेगा इस हिसाब से जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना। लगातार बिजली में वृद्धि, लगातार बिजली उत्पादन में वृद्धि, कितनी बिजली बना लेंगे और बिजली बनाने खातिर के फूकांगे, कितने संसाधन खत्म कराएंगे। तो क्यों ना अपना घर है इस हिसाब से बना ले जिसमें इसी की जरूरत ना हो। मेरे पास यहाँ पे है और भी लोग आए हैं, नो तपम बाहर टेम्परेचर 50 था, 51 था, बिल्कुल अंदर जो 32 था, बिल्कुल तो इसी की जरूरत है नहीं है। तो मैं क्यों जो है अपने संसाधन ने भी खराब करो, धरती ने भी खराब करो, अपना स्वास्थ्य भी खराब करो और अपने पीछे भी खराब करो। मैं ऐसा गलत काम क्यों करो। जब यह बात मेरे समझ में आ गई तो सारा समझ लग रहा हूँ, जिसका समझ में आ जाएगी वो फायदा में रहेगा और ना तो भाई अपना अंत दौड़ में अपना अंत कहीं नहीं इस चीज का। ये बिजली का यो ले लिया, 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 ये बिजली के चक्कर में सारी धरती खोद दोगे और सारी धरती फूक दोगे। ना सिर्फ प्रकृति को फायदा होगा बल्कि अपनी जेब के ऊपर भी फायदा होगा। जैसे एसी भी पैसे की लो, फिर उसका बिल भी भरो बिजली का 35-50 50-50 हजार रुपए तक का बिल आता है, तो इसमें तो बिल का भी खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ये है ना जो सरकंडा है, सरकंडे के अंदर ये देख इधर देखेगा तो ये पीठ है ना इसकी, ये थर्मोकोल जैसी होती है। तो यहाँ ना तो घर के अंदर सर्दी में घुसने दे और ना ही गर्मी में घुसने दे। तो प्राकृतिक मकान जितने भी होते हैं ना, एक टाइप के नहीं होते, अनेक टाइप के प्राकृतिक मकान होते हैं। उसको ये भाई ट्रेनिंग लेना रहे, सीखना रहे हैं ये, और ये सारे वेल एजुकेटेड हैं। अच्छा, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई और अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। तो आपने सरकंडे को ही क्यों चुना। इसके अंदर जो है नेचुरल थर्मोकोल होता है। अच्छा, और किसी चीज के अंदर ऐसा नेचुरल थर्मोकोल नहीं होता। तो भारत के हर क्षेत्र में मिलता है ये। हाँ, कुछ प्रजाति के पौधे भारत के क्षेत्र में मिलते हैं और भारत नहीं पूरे विश्व में मिलते हैं। अच्छा, अपने जो है एक कुशा एकादशी मनाया करती बुढ़िया, वो कुशा एकादशी इसीलिए बनाया करती। कुशा का महत्व जनता ने मेरा पाटा है, आम आदमी ने मेरा पाटा है। ई बाग्या वैलेंटाइन डे, ई बाग्या यो क्रिसमस डे, ई बाग्या यो फलाना डे, वेराना के आ गया। अपनी जो असली त्योहार थे, अपनी जो देसी संस्कृति थी, उसने आप भूलते जान ला रहे हैं। तो अगर आप देसी संस्कृति की तरफ मुड़ के देखेंगे और एक चीज, हर एक समस्या का हल हमारे पास है। तो आपने एक शब्द बोला प्राकृतिक भवन बनाएंगे। प्राकृतिक का क्या मतलब है। मार्केट से कुछ भी नहीं लाना, ना सीमेंट ना सरिया। भवन वो होते हैं जो 10 किलोमीटर के एरिया में जो सामान मिले उसी से जो बन जाए। अच्छा, और सीमेंट जो है 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती, फिर कहाँ बन रही है, लोहा जो पता नहीं कहाँ बन रहा है। तो आपने जो पीछे शेड डाल रखा है ये गायों के लिए, ये भी प्राकृतिक है। आपने इस तरफ जो ये अपना रहने के लिए घर बना रखा है, ये भी प्राकृतिक है। ये सब चीजें प्राकृतिक है। आपने जो भी भवन बनाया, हमारे आसपास की मिट्टी है, हमारे यहीं की गायों का गोबर है, हमारे जो है खेत के सरकंडे हैं। बाजार से हम सिर्फ बांस लेके आए हैं और वो बांस भी प्राकृतिक की श्रेणी में ही आते हैं।